तो पिछले एपिसोड में दांतों को अपने सामने एबिस में कुछ नजर आया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि कोई मॉन्स्टर इनके ऊपर काफी गुस्सा हो गया होता है और इनसे कहने लगता है कि तुम सभी फिर से मुझे डिस्टर्ब करने के लिए आ गए। लेकिन अभी इसके ऐसे बात को सुनकर टैन्यू कुछ भी नहीं बोलता, जिसके बाद वो मॉन्स्टर कहने लगता है कि तुम सभी तो मामूली से इंसान हो, लेकिन इसके बाद भी तुम हर 3 साल में यहाँ पर एंटर करने की कोशिश करते हो और यही वजह है कि अभी तक हमने तुम जैसे लाखों लोगों को मार दिया है। अब इतनी बात कहने के बाद वो मॉन्स्टर अपने बहुत सारे साथियों के साथ में इनके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगा था, लेकिन इसी के साथ वो इनसे कहता है कि यहाँ पर आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई और आज तुम में से कोई भी यहाँ से जिंदा बचकर वापस नहीं जाएगा। अब इतने सारे लेवल 4 वाले मॉन्स्टर को देख टैन्यू के साथ ही घबराने लगे थे, जिसके बाद टैन्यू इनसे कहता है कि तुम सभी स्पिरिट बोर्ड को तुरंत अपने कंट्रोल में कर लो, क्योंकि मुझे अब ऐसा लगता है कि तुम सभी को तुरंत यहाँ से जाना होगा और इसी के साथ तुम याद रखना कि कोई भी यहाँ पर फिर से वापस नहीं आएगा। अब इतनी बात कहने के बाद टैन्यू दांतों के साथ मिलकर इन मॉन्स्टर को रोकने के लिए रेडी हो गया था, ताकि इस तरीके से वो अपने साथ वाले सभी लोगों की जान बचा सके। लेकिन अब इसे ऐसा करता हुआ देख जियान और मेंगई को भी इसके बारे में चिंता होने लगती है और मेंगई टैन्यू से कहती है कि तुम भी हमारे साथ में चलो, लेकिन इस पर टैन्यू इनसे कहता है कि अब मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अब इसके लिए बहुत देर हो गई है। इसके बाद वो हुआंगफू से कहता है कि तुम सभी को अपने साथ लेकर तुरंत यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो फिर हमें से कोई भी यहाँ से बचकर नहीं जा पाएगा। तब इसकी बात सुनकर हुआंगफू भी ऐसा करने के लिए रेडी हो जाता है और अब वो अपने पावर का यूज करके स्पिरिट बोर्ड को कंट्रोल करने लगा था, लेकिन इसी के साथ वो टैन्यू से कहता है कि तुम अपना भी ख्याल रखना। अब इतनी बात कहने के बाद जैसे ही वो स्पिरिट बोर्ड को लेकर यहाँ से जाने वाला होता है, तभी मेंगई और सियाओ टैन्यू से मिलने के लिए उसके पास में आती हैं और मेंगई टैन्यू से कहने लगती है कि अगर तुम यहाँ से नहीं जाना चाहते तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ में यहाँ पर रहना चाहती हूँ। लेकिन इस पर मेंगई सियाओ से कहती है कि तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके वजह से तुम्हारी जान भी खतरे में आ जाएगी। इसके बाद टैन्यू भी मेंगई को समझाता है कि दांतों की स्पीड लेवल 4 वाले फ्लाइंग मॉन्स्टर से कम होती है, इसीलिए अगर मैंने दांतों के साथ में मिलकर उनको नहीं रोका तो फिर इस तरह से हम सभी लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। लेकिन अब इसके ऐसे बातों को सुनकर मेंगई काफी रोने लगी थी, क्योंकि वो टैन्यू को ऐसे हालत में अकेले छोड़कर यहाँ से नहीं जाना चाहती थी। इसके बाद वो टैन्यू से कहती है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था और इसीलिए किसी भी तरह से तुम्हें जिंदा लौट कर आना ही होगा। तब इसकी बात सुनकर टैन्यू से कहता है कि मैं तुमसे इसके लिए प्रॉमिस करता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि मेंगई ना चाहते हुए भी यहाँ से जाने के लिए रेडी हो जाती है और फिर इस तरह से बाकी लोग भी स्पिरिट बोर्ड के मदद से यहाँ से वापस जाने लगते हैं। लेकिन वहीं इधर टैन्यू अब मॉन्स्टर के ग्रुप का सामना करने के लिए रेडी हो गया था और वो इसके लिए अपने स्वॉर्ड को भी बाहर निकाल लेता है। लेकिन अब इसी के साथ वे सभी मॉन्स्टर भी यहाँ पर आ गए थे और वे एक एक करके टैन्यू को चारों तरफ से घेर कर खड़े हो जाते हैं। अब इस तरह से टैन्यू इनके बीच में बहुत ही बुरे तरीके से फंस गया था और तभी उसे पता चलता है कि ये सभी मॉन्स्टर तो फ्लेम ग्राइफोन है और इन सभी का लीडर भी बाकियों के जैसे सेम लेवल में है। लेकिन तभी इनका लीडर इस पर अटैक करने के लिए अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है और इसी के साथ वो उससे कहता है कि सबसे पहले तो हम तुम्हें मारेंगे और फिर उसके बाद हम तुम्हारे बाकी साथियों को भी मार डालेंगे। लेकिन तभी इसके ऐसे बातों को सुनकर दांतों भी इसके ऊपर गुस्सा होने लगता है, जिसे देख वो लीडर उससे कहता है कि आखिरकार तुम इस तरह से चिल्लाकर किसको बुलाना चाहते हो, क्योंकि वैसे भी तो तुम लेवल 3 वाले मॉन्स्टर हो, लेकिन इसके बाद भी तुम एक ऐसे इंसान के साथ में हो जिसके पास में फिटल सोल रिल्म की लेवल 9 वाली पावर है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुमने ऐसा करके बिस्ट के नाम को भी बदनाम कर दिया और इसीलिए अब तुम्हें जीने का कोई भी हक नहीं है। लेकिन अब इसकी ऐसी बात सुनकर टैन्यू दांतों से कहता है कि तुम इसके बारे में चिंता ना करो, क्योंकि सबसे पहले मैं इनको मारने का ट्राई करता हूँ और फिर उसके बाद हम तुम एक साथ में मिलकर इनके ऊपर अटैक करेंगे। अब इतनी बात कहने के बाद टैन्यू यहाँ से सीधे नीचे आ गया था, लेकिन अब इसी के साथ वो अपने पास वाले सभी फ्लाइंग स्वॉर्ड का भी यूज करने लगता है और इसका यूज करके वो अपने चारों तरफ एक पावरफुल बैरियर बना देता है। इसी के साथ टैन्यू को अपने इस बैरियर के ऊपर बहुत ज्यादा यकीन था, इसीलिए वो कहने लगता है कि यह बैरियर तो किसी पावरफुल वेपन से भी ज्यादा ताकतवर है और हो सकता है कि मैं इसका यूज करके इन मॉन्स्टर का बहुत ही आसानी से सामना कर सकूं। अब इतनी बात कहने के बाद टैन्यू अपने पावर का यूज करके इनका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और कहता है कि अब तुम में से जो भी मरना चाहता है वो यहाँ पर आ जाए। तब इसकी ऐसी बात सुनकर इनका लीडर इसके ऊपर काफी गुस्सा हो जाता है और फिर वो अपने साथ वाले लोगों से कहता है कि सबसे पहले मैं इसके बिस्ट के साथ में डील करने का ट्राई करता हूँ, इसीलिए तुम सभी एक साथ में जाकर सबसे पहले इस इंसान को मार दो और फिर उसके बाद हम इसके बाकी साथियों के ऊपर भी अटैक करेंगे। तब इसकी बात सुनकर वे सभी मॉन्स्टर टैन्यू के ऊपर अटैक करने के लिए आ गए थे और वे अपने अपने फ्लेम पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। लेकिन टैन्यू के चारों तरफ लगे हुए बैरियर के वजह से इसे कुछ भी नहीं होता, जिसके बाद वो दांतों से कहता है कि तुम मेरे बारे में चिंता ना करना और फिर इस तरह से दांतों इन मॉन्स्टर के
लीडर का सामना करने के लिए चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ अब टेन्यू भी बाकी मॉन्स्टर का सामना करने के लिए रेडी हो गया था और इनसे कहने लगता है कि तुम सभी तो मामूली से बीस्ट हो, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार पाओगे। अब इतनी बात कहने के बाद टेन्यू सबसे पहले अपने पावर का यूज करके इसमें से एक के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो इसके अटैक के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और इस तरह से वो इसमें बहुत ही आसानी से मारा जाता है। लेकिन इसके बाद भी इसके साथ वाले बाकी मॉन्स्टर इतनी आसानी से हार नहीं मानना चाहते थे और वे सब एक साथ में टेन्यू के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टेन्यू अचानक से यहाँ पर अपने किसी पावर का यूज कर देता है, जिसके वजह से वे मॉन्स्टर अब इसमें बहुत ही बुरे तरीके से फंस गए थे और यहाँ से खुद को आजाद करवाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। जिसके बाद हम देखते हैं कि टेन्यू इस बात का फायदा उठाकर इनके ऊपर अटैक करने लगा था, लेकिन अब इनमें से कोई भी इनके सामने कुछ नहीं कर पाता और इस तरह से टेन्यू इन सभी को एक झटके में मार गिराता है। इसके बाद वो इनके डेड बॉडी को देख कहता है कि ये तो असल में लेवल 3 वाले मॉन्स्टर्स थे, लेकिन क्या इसके बाद भी ये सब इतने ज्यादा कमजोर हैं। जिसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।